ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादात् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आज हम 12th चैप्टर 12वां अध्याय शुरू कर रहे हैं जिसका शीर्षक है बर्थ ऑफ एम्परर परीक्षित, परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में। टेक्स्ट 1। शौनक उवाच अश्वत्थामोऽनुप्रस्थेन ब्रह्मशीर्षो नुरुतेजसा उत्तराया हतो गर्भा ईशेना जीवितः पुनः। The sage Shaunaka said, the womb of Uttara, mother of Maharaj Parikshit, was spoiled by the dreadful and invincible Brahmastra weapon released by Ashwatthama. But Maharaj Parikshit was saved by the Supreme Lord. तो शौनकादि ऋषि श्रुत गोस्वामी को बता रहे हैं कि जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है उत्तरा के गर्भ में परीक्षित को मारने के लिए, तब कृष्ण जाके ये जो बच्चा है उसको बचाते हैं। तो ये अध्याय में ये जो लीला है उसका विस्तार में वर्णन आता है। तो अगर आपको याद है कि ये 12वां अध्याय चल रहा है, तो एक्चुअली 4थे अध्याय में शौनकादि ऋषि ने प्रश्न पूछा था। उनका 3 प्रश्न था। उनको व्यासदेव के बारे में सुनने का था, शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज। तो उन्होंने अगले अध्याय में व्यासदेव के बारे में समझाया, शुकदेव गोस्वामी के बारे में समझाया, पर परीक्षित के बारे में, परीक्षित के जन्म के आने तक उन्होंने बहुत सारा बीच में अलग अलग कहानी बताया। तो कैसे अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ता है और कैसे अश्वत्थामा को अर्जुन दंड देते हैं। उसके बाद अगला अध्याय था कुंती महारानी के प्रार्थना है। उसके बाद अगला अध्याय था भीष्मदेव, उनका तिरोभाव कैसा होता है। हाँ, तो उसके बाद ऐसे एक एक अध्याय होता गया। उसके बाद कृष्ण हस्तिनापुर से कैसे निकलते हैं, और अगला अध्याय था कृष्ण द्वारका में कैसे प्रवेश करते हैं। तो करते करते तो क्योंकि सुत गोस्वामी थोड़ा डाइवर्ट हो गए, अपने भाव में अलग अलग कथाएं बोलने लगे, तो शौनक आदि ऋषि वापस उनको ट्रैक पे लेके आते हैं कि हमने उस समय परीक्षित महाराज के बारे में पूछा था, वो अधूरा रह गया, कृपया करके आप बताइए। परपोर्ट। द सेजेस assembled in the forest of Naimisharanya inquired from Shukdev Goswami about the birth of Maharaj Parikshit. But in the due course of narration, other topics like the release of the Brahmastra by the son of Drona, his punishment by Arjuna, Queen Kunti's prayers, the Pandavas' visit to place where Bhishmadev was lying, his prayers, and thereafter Lord's departure from Dwarka were discussed. तो
तो शौनक आदि ऋषि ने सुखदेव गोस्वामी को एक्चुअली सुत गोस्वामी को परीक्षित महाराज के बारे में पूछा था, पर वर्णन करते करते सुत गोस्वामी अश्वत्थामा को दंड कैसा मिलता है, कुंती महारानी के प्रार्थना है, पांडव कैसे भीष्मदेव के पास जाते हैं, भीष्मदेव की जो स्तुति है, बाद में कृष्ण द्वारका की ओर कैसे प्रस्थान करते हैं, तो अलग अलग अध्याय चलता गया। तो इसलिए वो फिर से उनको याद दिलाते हैं। हिज अराइवल at Dwarka and residing with 16,000 queens etc. were narrated. The sages were absorbed in hearing such descriptions, but now they wanted to turn to the original topic, and thus the inquiry was made by Shaunaka ऋषि। तो बोलते बोलते सुत गोस्वामी अलग अलग विषयों पे चलते गए, और ये जो साधु संत शौनक आदि ऋषि बैठे थे उन्होंने रोका नहीं, क्योंकि कृष्ण के भावना के बारे में कोई बोल रहा है अपने भावनाओं के अनुसार, तो इसलिए उन्होंने रोका नहीं। पर वो सब विषय होने के बाद अभी वो फिर से बोलते हैं कि ओरिजिनल टॉपिक परीक्षित के महाराज के बारे में फिर से आप बताइए। सो द सब्जेक्ट ऑफ द रिलीज ऑफ ब्रह्मास्त्र वेपन बाय अश्वत्थामा इज रिन्यूड। तो फिर से वो जो ब्रह्मास्त्र छोड़ता है अश्वत्थामा, उसी पे टॉपिक जाता है। तो चौथे अध्याय में वहाँ से शुरू हुआ था, बीच में फिर से आया था, फिर से वो उनका डाइवर्जन हो गया, फिर से वही टॉपिक पे आ रहे हैं। टेक्स्ट 2, तस्य जन्म महाभूते कर्माणि च महात्मना निधनं च यतैश्वासित् सप्रेत्य गतवान् यथा। How was the great emperor Parikshit, who was a highly intelligent and great devotee, born in that womb? How did his death take place and what did he achieve after his death? तो उनका प्रश्न है, और क्वेश्चंस ऐड कर रहे हैं उनके जो पहले के प्रश्न थे उसमें। बोल रहे हैं कि परीक्षित महाराज जो महाबुद्धे, बहुत इंटेलिजेंट है और उनका कार्य भी बहुत महान है, और परीक्षित महाराज महात्मना, महात्मना का मतलब है बहुत महान भक्त है। तो उनका उत्तरा के गर्भ में जन्म कैसे होता है, और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनकी मृत्यु कैसी होती है, और मृत्यु के बाद उनको कौन से लोक में वो प्रवेश करते हैं, उनका स्थिति क्या होता है मृत्यु के बाद। परपोर्ट, द किंग ऑफ हस्तिनापुर, नाउ दिल्ली, यूज्ड टू बी द एम्परर ऑफ द वर्ल्ड एट लीस्ट टिल द टाइम ऑफ द सन ऑफ एम्परर परीक्षित। तो यहाँ पे एम्परर परीक्षित, तो परीक्षित महाराज सम्राट हैं, तो उस समय प्रॉपर लिख रहे हैं एटलीस्ट परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय के समय तक हस्तिनापुर में जो राज्य करता था पूरे धरती का सम्राट था। महाराज परीक्षित was saved by the Lord in the womb of his mother, so he could certainly be saved from an untimely death due to the ill will of the son of a Brahmana। तो उनका प्रश्न है, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी प्रश्न है। परीक्षित महाराज जब उत्तरा के गर्भ में थे तो अब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, अश्वत्थामा भी ब्राह्मण था, तो वो ब्रह्मास्त्र से कृष्ण ने परीक्षित को बचाया। आगे जाके फिर से ब्राह्मण का पुत्र, जैसे अश्वत्थामा ब्राह्मण का पुत्र है, वैसे जाके आगे जाके शमिक ऋषि के जो पुत्र हैं श्रृंगी, परीक्षित को श्राप देते हैं कि उनका मृत्यु होगा। तो शौनक आदि ऋषि पूछ रहे हैं कि पहले जब वो माँ के गर्भ में थे तब वो ब्राह्मण के वजह से कृष्ण ने उनको बचाया, तो फिर से कृष्ण ने क्यों नहीं बचाया उनको जब श्राप मिला उनको? बिकॉज द एज ऑफ कली बिगैन टू एक्ट जस्ट आफ्टर द assumption of power by Maharaj Parikshit. The first sign of misgivings was exhibited in the cursing of such a greatly intelligent and devoted king as Maharaj Parikshit. तो कलियुग शुरुआत कहाँ होती है? एक्चुअली शुरुआत कृष्ण जब भगवत धाम चले जाते हैं उस समय से कली शुरू होता है धीरे धीरे, राइट। पर एक्चुअल एंट्री कली का कहाँ होता है? जब परीक्षित को ये श्राप मिलता है। जब श्रृंगी परीक्षित को श्राप देता है तो एक्चुअली वर्णन आता है कि कली का आगमन ब्राह्मणों से ही होता है, ब्राह्मण के मुख से कली आता है, क्योंकि श्रृंगी ने इतने शक्तिशाली, इतने महान राजा, महात्मना इनको श्राप दे दिया।
तो वहाँ से कली का आगमन होता है। द किंग इज द प्रोटेक्टर ऑफ द हेल्पलेस सिटीजन्स एंड देयर वेलफेयर, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी डिपेंड ऑन हिम। तो राजा जो है अपने प्रजा का रक्षा करता है और राजा के ऊपर निर्भर है कि राज्य में शांति रहेगा और समृद्धि रहेगा। अनफॉर्चुनेटली बाय द इंस्टिगेशन ऑफ द फॉलन एज ऑफ कली, an unfortunate Brahmana son was employed to condemn the innocent Maharaj Parikshit, and so the king had to prepare himself for death within 7 days. तो कली के प्रभाव से कली ये जो ब्राह्मण के पुत्र श्रृंगी उसके हृदय में प्रवेश करता है और महाराज परीक्षित जो इतने महान व्यक्ति है, महान राजा है, उनको श्राप देता है। और इसलिए परीक्षित महाराज अभी तैयारी कर रहे हैं क्योंकि उनको 7 दिन का नोटिस मिला था, 7 दिन में उनकी मृत्यु होगी। महाराज परीक्षित इज स्पेशली फेमस एज वन हु इज प्रोटेक्टेड बाय विष्णु। तो परीक्षित का एक नाम है, आगे जाके वर्णन आता है, विष्णु राट। विष्णु राट का मतलब है विष्णु स्वयं परीक्षित की रक्षा करते हैं। एंड व्हेन ही वाज अनड्यूली कर्स्ड बाय ब्राह्मणा सन, ही कुड हैव इन्वोक्ड द मर्सी ऑफ द लॉर्ड टू सेव हिम, बट ही डिड नॉट वांट टू बिकॉज ही वाज अ प्योर डिवोटी। तो माँ के गर्भ में विष्णु ने, कृष्ण ने बचाया था उनको, तो आगे जाके जब ये ब्राह्मण का पुत्र उनको श्राप देता है तभी भी परीक्षित महाराज कृष्ण को पुकार सकते थे और कृष्ण आके उनको बचा सकते थे ये श्राप से, पर परीक्षित ने नहीं किया क्योंकि जो शुद्ध भक्त हैं, प्रॉपर लिख रहे हैं, बिकॉज ही वॉज अ प्योर डिवोटी, जो शुद्ध भक्त हैं भगवान से कुछ भौतिक इच्छा मांगता नहीं है। A pure devotee never asks the Lord for any undue favor. तो शुद्ध भक्त का लक्षण क्या है? अपने हित के लिए, अपने स्वार्थ के लिए भगवान से कुछ मांगता नहीं है। तो ये भक्त है जो प्रहलाद, नरसिंहदेव प्रहलाद महाराज को पूछते हैं आप कुछ वर मांगिए, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं नरसिंहदेव को, मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं आपकी भक्ति कुछ पाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी भक्ति कर रहा हूँ। तो इसलिए जब ये शुद्ध भक्त भगवान की सेवा करते हैं, भगवान उनके प्रति इतना कृतज्ञ है कि ये भगवान का सेवा कर रहे हैं और उनको कुछ चाहिए ही नहीं। इन रिटर्न दे डोंट वांट एनीथिंग। अ प्योर डिवोटी नेवर आस्क्स द लॉर्ड फॉर एनी अनड्यू फेवर। महाराज परीक्षित न्यू दैट द कर्स ऑफ द ब्राह्मणा सन अपॉन हिम वाज अनजस्टिफाइड एज एवरीवन एल्स न्यू, बट ही डिड नॉट वांट टू काउंटरैक्ट इट because he knew also that the age of Kali had begun, and that is the first symptom of the age of Kali, namely degradation of the highly talented Brahmana community had also begun. तो परीक्षित महाराज चाहिए तो उनको पता था ये जो श्राप है वो जस्टिफाइड नहीं था, उनका कुछ गलती नहीं था जिसके वजह से उनको श्राप मिला है, और चाहिए तो परीक्षित महाराज उसको काउंटरैक्ट भी कर सकते थे, वापस एक श्राप दे सकते थे ब्राह्मणों को, पर परीक्षित ने नहीं किया क्योंकि परीक्षित को पता था कि अभी कलयुग शुरू हो रहा है, और कलयुग शुरुआत कहाँ होती है? जब ब्राह्मण कुल उनका पतन होता है। ब्राह्मण का मतलब है नम्र होना चाहिए, पर ब्राह्मण जब घमंडी हो जाता है तब कली का प्रवेश होता है। He did not want to interfere with the current of time, but he prepared himself to meet death very cheerfully and very properly. तो परीक्षित महाराज को पता था समय के साथ मैं झगड़ा नहीं कर सकता, अभी कली का समय है, मैं झगड़ा नहीं कर सकता, अभी कलयुग को शुरू होना ही है। तो उन्होंने क्या किया? परिस्थिति से झगड़ा नहीं किया, उन्होंने अपने आप को तैयार किया, चलो ये भगवान का इच्छा है, मैं अभी भगवत धाम की प्राप्ति करूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। बहुत बार हम समय के साथ संघर्ष नहीं कर सकते, वी कांट फाइट विद टाइम। जैसे अभी कोरोना का पैंडमिक चल रहा है, हम कितना संघर्ष कर पाएंगे इससे? ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। तो इसलिए हमको क्या करना है, जो भी परिस्थिति भगवान देते हैं उसमें कैसे हम भक्ति में आगे बढ़ सके, उस पर हमको फोकस करना है, यूजिंग एवरी सिचुएशन टू प्रोग्रेस। तो इसलिए परिस्थिति के साथ झगड़ा करके फायदा नहीं है, परिस्थिति को हमको स्वीकार करना है, जो भी परिस्थिति भगवान देंगे उसको स्वीकार करके भक्ति में आगे बढ़ना है। Being fortunate, he got at least 7 days to prepare himself to meet death, and so he properly utilized the time in the association of Shukdev Goswami,
द ग्रेट सेंट एंड डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। तो परीक्षित महाराज का भाग्य है कि उनको एटलीस्ट 7 दिन का नोटिस मिला है, और इसलिए तुरंत वो तैयारी करने के लिए बैठ गए, मृत्यु की तैयारी। और उनका और एक भाग्य था कि उनको सुखदेव गोस्वामी का संग मिला, इतने महान जो व्यक्ति है, और सुखदेव गोस्वामी के साथ बैठ के वो भागवत सुनते हैं। तो हमारे ज़िंदगी में भी हमको भी मृत्यु कभी ना कभी तो आने वाला है, पर हमारा भाग्य परीक्षित जैसा नहीं है। परीक्षित को एटलीस्ट प्रभुपाद बोल रहे हैं ही एटलीस्ट गॉट 7 days नोटिस, एटलीस्ट 7 दिन का नोटिस मिला, पर हमको कुछ नोटिस नहीं मिलने वाला है कि नहीं। थोड़े समय पहले लोगों को लग रहा था कि गोवा ग्रीन जोन है, यहाँ पे कुछ कोरोना केसेस है ही नहीं, पर इधर भी आ गया, राइट। वी डोंट नो कब क्या होगा, पता नहीं। मैं कल ही भक्ति रसामृत महाराज, हमारे भक्ति चारू महाराज के बारे में बोल रहे थे, तो बोल रहे थे कि हमारे लिए ये मैसेज भी है, कृष्ण बता रहे हैं कि हमको भी तैयार होना है मृत्यु के लिए। तो कभी भी मृत्यु आएगा, सो वी नीड टू बिकम मोर सीरियस। तो हमको स्पिरिचुअल लाइफ में गंभीर बनना है, क्योंकि हमारे लिए जो मृत्यु है कभी भी आएगा। सो वी नीड टू प्रिपेयर इंटेलिजेंटली। और प्रिपेयर कैसे करते हैं? हमको जो शुद्ध भक्त है उनका संग लेके। जैसे परीक्षित महाराज भागवतम सुन रहे हैं, वैसे जब हम भागवतम पढ़ेंगे, श्रील प्रभुपाद का लिखा हुआ भागवतम, हम भी धीरे धीरे मृत्यु के लिए तैयार होंगे। टेक्स्ट 3, तद इदम श्रोतुम इच्छामो गदितुम यदि मन्यसे ब्रूहि न श्रद्धानानाम यस्य ज्ञानम अदाचुका। We all respectfully want to hear about him, Maharaj Parikshit, to whom Shukdev Goswami imparted transcendental knowledge. Please speak on this matter. तो यहाँ बोल रहे हैं यह तद इदम श्रोतुम इच्छामो। तो इसलिए हमको भगवान परीक्षित के जन्म और मृत्यु के बारे में सुनने का इच्छा है, तीव्र इच्छा है। और क्योंकि परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से भागवतम सुना, तो हम भी श्रद्धा से ये सब जो कथा है सुनना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये श्लोक में 2 शब्द इंपॉर्टेंट है, इच्छा और श्रद्धा। तो इसलिए जब अगर हमको भक्ति में आगे बढ़ना है तो पहला तो इच्छा होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद एक बार मंदिर से अपने कार की ओर प्रवेश कर रहे थे, और जब वो कार की ओर प्रवेश कर रहे थे, एक भक्त उनके पीछे पीछे आया और प्रभुपाद को पूछने लगा, स्पिरिचुअल लाइफ का सीक्रेट बताओ प्रभुपाद, सीक्रेट ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ। तो प्रभुपाद कार में बैठ गए और उसके तरफ देख के बोले, 1 word, एक शब्द, इच्छा। स्पिरिचुअल लाइफ का प्रोग्रेस है इच्छा मो, अगर इच्छा है तो सब कुछ होगा। और दूसरा है श्रद्धा, श्रद्धा के साथ सुनना है। जब इमेजिन कीजिए, जब परीक्षित महाराज भागवतम सुन रहे हैं, बहुत श्रद्धा के साथ सुन रहे हैं, उनको पूरा विश्वास है कि मैं कथा सुनूंगा अच्छे से तो मेरा ये जन्म मृत्यु से मैं परे हो जाऊंगा। तो हमको श्रद्धा के साथ सुनना है, और कथा के प्रति सुनने का जो तीव्रता है, इच्छा है, वो बढ़ाना है। परपोर्ट, Shukdev Goswami imparted transcendental knowledge to Maharaj Parikshit during the remaining 7 days of his life. And Maharaj Parikshit heard him properly just like an ardent student. तो ये बहुत सुंदर है। तो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को 7 दिन तक कथा बताते हैं, टीचर के रूप में, शिक्षक के रूप में। और परीक्षित महाराज ने कैसे सुना? रिस्पेक्टफुली, बहुत श्रद्धा के साथ, जैसे एक सिंसियर स्टूडेंट होता है, बहुत प्रामाणिकता से सुनता है। क्योंकि स्टूडेंट को पता है मैं ये क्लास अच्छे से अटेंड करूंगा तो शायद यही उत्तर, यही प्रश्न आएगा एग्जाम में, तो मैं अच्छे से लिख पाऊंगा। तो आर्ट जो सिंसियर स्टूडेंट है वो क्या करता है? टाइम पास नहीं करता, राइट। क्लास में अलग अलग वैरायटी के स्टूडेंट्स होते हैं, थोड़े पीछे बैठ के क्रिकेट खेलते रहते हैं, वो बुक के साथ क्रिकेट खेलता है, कुछ ना कुछ करता है। पर जो सिंसियर स्टूडेंट है सामने बैठ के फोकस करता है ध्यान से, राइट। तो इसलिए परीक्षित महाराज वाज अ वेरी सिंसियर स्टूडेंट। द इफेक्ट ऑफ सच अ बोनाफाइड हियरिंग एंड चैंटिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम was equally shared by both the hearer and the chanter.
तो इसलिए ये जो संगति में सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित के संगति में दोनों का उद्धार हो गया। सुखदेव गोस्वामी कथा बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, और परीक्षित महाराज श्रवण कर रहे हैं। बोथ वर इक्वली बेनिफिटेड। तो ऐसा नहीं कि कोई ज्यादा बेनिफिट हुआ, नहीं। तो इसलिए भक्ति के मार्ग में कौन सा भी अंग हम करेंगे, कीर्तन करेंगे, श्रवण करेंगे, कौन सा भी अंग करेंगे, हर एक अंग परफेक्ट है। बोथ ऑफ देम वर बेनिफिटेड। आउट ऑफ द 9 different transcendental means of devotional service to the Lord prescribed in the Bhagavatam, either of them or some of them or even one of them are equally beneficial if properly discharged. तो भागवतम में वर्णन आता है 9 विधा भक्ति है। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, वंदनम, पाद सेवनम, अर्चनम, दास्यम, सख्यम। तो ये 9 विधा भक्ति में से प्रभुपाद बोल रहे हैं कोई कौन सा भी अंग, एक भी अंग, सब अंग, कुछ भी अंग करेगा पर अच्छे से करेगा तो उसका लाभ निश्चित है। महाराज परीक्षित एंड सुखदेव गोस्वामी वर सीरियस परफॉर्मर्स ऑफ द फर्स्ट 2 important items, namely the process of chanting and the process of hearing, and therefore both of them were successful in their laudable attempt. तो परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी पहला 2 अंग है उसके उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण है, श्रवणम और कीर्तनम। सुखदेव गोस्वामी ने कीर्तन किया और परीक्षित महाराज ने श्रवण किया। एक ही अंग, 7 days परीक्षित ने सिर्फ श्रवण किया और कुछ नहीं, बस सक्सेसफुल हो गए। कल मैं क्लास में बोल रहा था, एक वर्णन आता है, साउथ इंडिया में एक ब्राह्मण है, तो एक बार वो कथा सुनने के लिए जाता है और कथा में सुनता है कि भगवान की भक्ति करनी चाहिए, आराधना करनी चाहिए। पर यह ब्राह्मण के पास बिल्कुल पैसा नहीं था। तो क्या करता था, उसने कथा में सुना था अगर कुछ भी नहीं है तो एटलीस्ट भगवान का स्मरण कर सकते हैं। तो वो नदी के तट पे जाके स्नान करके मनन करता था। क्या मनन करता था कि उसके पास बहुत सुंदर कृष्ण का विग्रह है। तो अलग अलग नदियों से वो पानी लेके आ रहा है, सब मन में ही चल रहा है उसका। मनन कर रहा है और कैसे भगवान का श्रृंगार करता है, मुकुट पहनाता है, ड्रेस पहनाता है, सब मन में ही चल रहा है उसका। तो ऐसा मानस पूजा ही करता था वो, फिजिकली कुछ नहीं, बैठ के ध्यान लगाता था। तो ऐसा काफी साल तक उसने किया। तो एक दिन उसने ध्यान से भगवान के लिए खीर बना रहा था वो, सब ध्यान में ही चल रहे हैं, बर्तन लेके दूध उबाल रहा है, जो बराबर उबाल गया चावल को डाल रहा है धो के, बासमती राइस। खरीदने के लिए कुछ पैसा नहीं है, सब मन में ही चल रहा है। बाद में खजूर, किशमिश सब डालता है, फर्स्ट क्लास बनाता है और वो रखता है ठंडा होने के लिए, क्योंकि प्रभुपाद बोलते हैं जो स्वीट राइस है भगवान को गरम ऑफर नहीं करते। जलेबी गरम खाने में मजा आता है, तो स्वीट राइस जो है जितना ठंडा रहेगा उतना मजा आता है। तो वो सोच रहा है कि थोड़ा ठंडा होने दो, बाद में मैं भगवान को भोग चढ़ाऊंगा। तो क्या करता है, मन में उंगली डालता है खीर के अंदर देखने के लिए गर्म है कि ठंडा हो गया। तो जब डालता है उसका हाथ जल जाता है। तो अपने ध्यान से बाहर आता है तो देखा है कि एक्चुअली हाथ उसका जल गया। तो वो सोच रहा है अरे मैं तो ध्यान में कर रहा हूँ, ये खीर स्मरण कर रहा हूँ, हाथ कैसा जल गया। तो ऊपर वैकुंठ लोक में नारायण और लक्ष्मी जी बैठे हैं। तो नारायण इसको देख के हंसते हैं। तो लक्ष्मी जी सोच रही है सडनली नारायण हंस रहे हैं। तो लक्ष्मी नारायण को पूछते हैं क्यों हंस रहे हैं आप। नारायण बोलते बताता हूँ। तो वैकुंठ विमान बेचते हैं ये ब्राह्मण के लिए, और ये ब्राह्मण वैकुंठ लेके आते हैं और नारायण लक्ष्मी को बताते हैं देखो मेरे ऊपर ध्यान कर रहा था। तो कहने का मतलब है कि नवविधा भक्ति का कुछ भी अंग हम करेंगे ठीक तरह से तो सफलता निश्चित है। तो इसलिए सुखदेव और परीक्षित ने पहला 2 अंग श्रवण और कीर्तन अच्छे से किया। Transcendental realization is attained by such serious hearing and chanting and not otherwise. तो इसलिए ज्ञान पाना है, साक्षात्कार पाना है, ये 2 अंग बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण और कीर्तन। प्रभुपाद स्मरण के बारे में बोलते हैं अगर श्रवण और कीर्तन अच्छे से होगा ऑटोमेटिकली स्मरण होगा, राइट। सो दीज 2 आर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट आइटम्स। Prabhupada like the first 2 most important items, Shravanam or Kirtanam. There is a type of spiritual master and disciple much advertised in this age of Kali. It is said that the master injects spiritual force into the disciple by an electric current generated by the master, and the disciple begins to feel the shock. तो कलयुग में एक
नाम नहीं लेंगे। तो कलयुग में एक बहुत प्रसिद्ध गुरु शिष्य का कॉम्बिनेशन है, पूरा दुनिया जानता है। तो वो शिष्य का एक्सपीरियंस क्या है, वो अपने गुरु के पास जाता है और गुरु उसके ऊपर हाथ लगाते हैं और उसको शॉक लगता है, ऐसा इलेक्ट्रिक शॉक जैसा, तो साक्षात्कार मिलता है उसको। तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ये दम नहीं है, ये सब शॉक से कुछ नहीं होने वाला है, राइट। Such bogus advertisement is going on in this age and the poor common man is becoming victim of such advertisement. तो लोगों को लगता है कि स्पिरिचुअल मास्टर मतलब उसके पास जाके कुछ तो मुझे फीलिंग होगा। अरे फीलिंग से कुछ नहीं होने वाला है, तू इधर ही अटकेगा, राइट। तो स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाना है तो किस लिए जाना है? सुनने के लिए जाना है, श्रवण करने के लिए, शॉक एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं। तुमको शॉक एक्सपीरियंस करना है तो गुरु के पास क्यों जा रहे हो? इलेक्ट्रिक सॉकेट में हाथ डालो, शॉक मिलेगा, राइट। तो लोगों को पता नहीं गुरु के पास क्यों जाना है। गुरु के पास जाते हैं अपने बीमारी को क्योर करने के लिए। अरे बीमारी को क्योर करना है तो डॉक्टर के पास जाओ, गुरु के पास क्यों जा रहे हो? हाँ, पैसे के लिए गुरु के पास जा रहे हैं। पैसे के लिए क्यों जा रहे हैं गुरु के पास? और कुछ काम करो। तो गुरु ये सब चीज़ के देने के लिए नहीं है, पैसे देने के लिए, शौक देने के लिए। गुरु का काम क्या है? ज्ञान बांटना है। Such bogus advertisement is going on in this age and the poor man is becoming victim of such advertisement. तो जो मूर्ख व्यक्ति है उनको पता नहीं गुरु का कार्य क्या है। We do not find such folk tales in the dealings of Shukdev Goswami and his disciple महाराज परीक्षित। तो ये सब कहानी, बकवास कहानी नहीं आता यहाँ पे कि परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के पास आ गए और सुखदेव गोस्वामी को देख के उनको अलग अलग भावनाएं आने लगी, उनको शौक लग गया। ये सब भावुक कहानियां नहीं है यहाँ पे। द सेज रिसाइटेड श्रीमद् भागवतम इन डिवोशन एंड द ग्रेट किंग हर्ड हिम प्रॉपरली। तो गुरु क्या करता है? सुखदेव गोस्वामी बहुत प्रेम से, भक्ति से कथा बोलते हैं कृष्ण के बारे में और परीक्षित महाराज बहुत रिस्पेक्टफुली, श्रद्धा के साथ सुनते हैं। द किंग डिड नॉट फील एनी शॉक ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द मास्टर, नॉट डिड ही बिकम अनकॉन्शियस व्हाइल रिसीविंग नॉलेज फ्रॉम द मास्टर। तो परीक्षित का वर्णन नहीं आता, परीक्षित को शॉक लगा सुखदेव गोस्वामी को देख के और परीक्षित बेहोश हो गए, ये सब वर्णन नहीं आता है। ये सब लक्ष्य नहीं है आध्यात्मिक प्रगति का। One should not therefore become a victim of these unauthorized advertisements made by some bogus representative of Vedic knowledge. इसलिए हमको ये जो अलग अलग भावुक कहानियां चलती है हर जगह, गुरु शिष्य का जो लक्षण है, इसको हमको सीरियसली नहीं लेना है। मेरे सपने में आ गए गुरु, राइट, वो सब ठीक है, सपने में आके क्या बोले तो वो इम्पोर्टेंट है, नहीं तो ये सब भावुकता चलता रहता है। The sages of Naimisharanya were very respectful in hearing about Maharaj Parikshit because of his receiving knowledge from Shukdev Goswami by means of ardent hearing. तो जो नैमिषारण्य के जो साधु संत हैं सुत गोस्वामी से सुनना चाहते हैं क्योंकि सुत गोस्वामी ने शुकदेव गोस्वामी से बहुत ध्यान से सुना है। तो गुरु पाने का सबसे महत्वपूर्ण गुण है गुरु के अंदर, वो परंपरा में होना चाहिए। और गुरु परंपरा में नहीं है, उसका ही कुछ अलग मार्ग शुरू कर रहा है, उसको बोलते हैं सेल्फ स्टाइल्ड गुरु, अपना ही अपना स्टाइल निकाल रहा है, उससे कुछ नहीं होगा, नथिंग विल हैपन। Ardent hearing from the bona fide spiritual master is the only way to receive transcendental knowledge, and there is no need for medical performances or occult mysticism for miraculous effects. तो हमको दिव्य ज्ञान प्राप्त करना है, साक्षात्कार प्राप्त करना है, तो प्रभुपाद बोल रहे हैं एक ही तरीका है, प्रामाणिक गुरु के शरण में बैठ के श्रवण करो, बस। हमको और कुछ मेडिकल परफॉर्मेंस करने की जरूरत नहीं, इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है। उस जमाने में हिप्पीज होते थे, ड्रग का इंजेक्शन लेते थे, वो ड्रग लेने से थोड़ा साक्षात्कार होता है उनको, वो करने की जरूरत नहीं है। मिस्टिज्म, अलग अलग जो ब्लैक रिचुअल्स है, तांत्रिक विद्या है, उसकी जरूरत नहीं है। द प्रोसेस इज सिंपल बट ओनली द सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। तो भक्ति का मार्ग दिखने में बहुत सरल है, बहुत सिंपल प्रोसेस है, कुछ मतलब इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, रॉकेट साइंस नहीं है। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, राइट, हरिनाम पढ़ो, भागवत पढ़ो, सेवा करो, सिंपल प्रोसेस है। पर प्रभुपाद बोल रहे हैं बट ओनली अ सिंसियर पार्टी कैन अचीव द डिजायर्ड रिजल्ट। पर ये जो मार्ग में सफलता कौन पाएगा? जो प्रामाणिक व्यक्ति है, परीक्षित की तरह या शौनक आदि ऋषि की तरह, वही सफलता पाएगा, राइट।
तो इसलिए प्रभुपाद की कृपा से हमको मार्ग तो सही मिला है, पर अभी हमारा कर्तव्य है प्रामाणिक बनना हमारे हाथ में है। भगवान आके हमको प्रामाणिक नहीं बना सकते, प्रामाणिक हमको बनाना है, तब भगवान की कृपा मिलती है। वो जो 2 उंगली है भगवान की कृपा है, पर हमारा प्रामाणिक प्रयास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोनों साथ में आता है तभी कृष्ण बनते हैं। तो हम टेक्स्ट 4 से आज शाम के सेशन में देखें।